श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, क्योंकि साथ सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। रिश्तों की नींव खून या नाम से नहीं बल्कि एहसास से बनती है। जब एहसास खत्म हो जाते हैं तब रिश्ते केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। इसीलिए अगर कोई चला जाए तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हारा वर्तमान नहीं बन सकता। अगर तुम अतीत से चिपके रहोगे तो भविष्य की सुंदरता को खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, इससे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम्हारे शब्द कितने सुंदर हैं, क्योंकि चेहरे लोग भूल जाते हैं, पर शब्द वे जीवन भर किसी के दिल में दर्ज हो जाते हैं। कठिनाई जब जीवन में आती है तो सब दूर हो जाते हैं, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी असली मजबूती की। अकेलापन तो एक प्रक्रिया है, पर उसी में आत्मा खुद को पहचानती है, खुद को गढ़ती है। अगर कोई नाराज है तो उसे रहने दो, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर जीवन जीना आत्मा का अपमान है। सुख वह नहीं जो केवल बाहर दिखे, सच्चा सुख वही है जिसमें तुम्हारा मन शांति महसूस करे, जिसमें तुम खुद से जुड़े रहो। और अगर तुम्हारी परिस्थितियां कठिन है तो यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। वह तुम्हारा पिता है, और कोई भी पिता अपनी संतान को दुख में स्थायी रूप से नहीं रख सकता। हर कठिनाई एक नया आकार दे रही है, एक नई ऊंचाई की तैयारी कर रही है। अगर तुम अपनी सोच को बदल लो तो संसार खुद तुम्हारे अनुकूल होने लगता है। जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि तमाशा देखने वाले इस दुनिया में हजारों मिलेंगे, पर बिना शोर के तुम्हारे लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। और समझदारी दिमाग की मात्रा में नहीं, उसके उपयोग के तरीके में छिपी होती है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो केवल शरीर से प्रेम करता है वह समय के साथ बदल जाता है, लेकिन जो आत्मा से प्रेम करता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि आत्मा में ना समय है ना सीमा। वहीं सच्चा प्रेम बसता है, वहीं जीवन की गहराई शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान दो, जीवन को जटिल मत बनाओ। बीते हुए कल को छोड़ दो, क्योंकि वह अब केवल स्मृति है। उसे बार बार सोचकर अपना वर्तमान मत खो। जीवन की शक्ति इसी पल में है। जो बीत गया वह अध्याय था, अब उसे बंद करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं। वह तो केवल तुम्हारे आज के कर्मों से आकार लेगा। इसलिए अपने वर्तमान को सबसे सुंदर बनाओ, यही तुम्हारा भविष्य भी सजा है। दूसरों से तुलना करना आत्मा को कमजोर करता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, उसका पथ, उसका समय, उसकी गहराई, सब कुछ विशिष्ट है। तुम जो हो, जैसे हो, उसी रूप में पूर्ण हो, और जो काम टालते हो वह बोझ बन जाता है। जीवन में सबसे जरूरी चीज है वर्तमान में सक्रिय रहना। कर्म ही पूजा है, लेकिन वह तब तक फलदायी नहीं बनता जब तक तुम उसे समय पर सच्चाई से ना करो। उपदेश केवल शब्दों से नहीं चलते, असली प्रभाव तब होता है जब तुम्हारा आचरण तुम्हारे वचनों से मेल खाता है। दुनिया वाणी से कम, चरित्र से अधिक सीखती है। जब समय आए तो सहो भी, कहो भी, लेकिन क्रोध में नहीं। शांति से, स्थिरता से वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो संतुलन में जीना जानता है। इतना बुरा देखा है इस जीवन में कि अब बुरा भी होने पर मन विचलित नहीं होता, पर यह भी जीवन की देन है। जब तुम घाव सहते हो तो भीतर एक कवच बनता है। अब सबसे डर नहीं लगता, पर जो कहते हैं मेरा यकीन करो,
बस उनसे डर लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा घाव अक्सर यकीन ही देता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, आचरण से चलते हैं, और रास्ते तो मिलते हैं हर मोड़ पर मंजिल वही मिलती है जो आत्मा की आवाज पर चलती है। दूसरों के हक पर हाथ डालना और हराम का निवाला खाना, यह आत्मा की शुद्धता को कलुषित करते हैं। जितना हो सके पवित्र रहो, तन से, मन से, कर्म से, और जब दिल और दिमाग में टकराव हो तब दिल की सुनो, क्योंकि दिल भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है और दिमाग बाहरी संसार से। कीचड़ तन को गंदा करता है और लीचड़ यानी गंदे विचार मन को। दोनों से बचो, तभी जीवन निर्मल होगा। अगर जीना ही है इस जीवन को तो आंसुओं के साथ क्यों? एक बार इन दुखों को गले लगाओ मुस्कुराकर। जब तुम दुख को अपनाते हो तब वह भी संकोच करता है लौटने में। साहस हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, वह अक्सर एक शांत स्वर में होता है जो कहता है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। पीड़ा हर जीवधारी की सच्चाई है। फर्क बस इतना है कि पशु व्यक्त नहीं कर पाता और मनुष्य कई बार व्यक्त करने से डरता है। तकलीफ तब गहरी होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान चुप रहे और कोई सुनने वाला भी ना हो। ऐसे समय में तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं हूँ। मेरे साथ जुड़ो, मुझे पुकारो। मैं वही हूँ जो बिना बोले भी तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका फायदा उठा जाते हैं। क्योंकि दिल वाले रिश्ते निभाते हैं और दिमाग वाले रिश्ते चलाते हैं। इसलिए संतुलन बनाओ, प्रेम करो पर विवेक के साथ, भरोसा करो पर आंखें बंद करके नहीं। और याद रखो, जो रिश्ते किसी तीसरे के कहने पर बदल जाएं, वे पहले दिन से ही कमजोर थे। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, मन से, सोच से, आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब किसी को रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझ आती तो शब्दों का मूल्य वे क्या जानेंगे। इस संसार में हर चीज की कीमत बढ़ गई, लेकिन माचिस अब भी सस्ती है। क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उसी तरह जो दूसरों को तोड़ने में लगे हैं, वे खुद ही एक दिन बिखर जाते हैं। जिस समाज में अब भी दो पुरुषों की लड़ाई में माँ और बहन को गालियां दी जाती हैं, वहां नारी का सम्मान कैसे बढ़ सकता है? तहजीब, अदब और सलीका ही इंसान की असली पहचान है। जो हर बार झुके वह हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी यह बड़ों का सम्मान होता है और कभी आत्मा की शुद्धता। सच्चे दिलों का कदरदान हूँ मैं, इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूँ मैं। धोखे से मिला जख्म उतना नहीं दुखता जितना किसी अपने का बदल जाना। मुझे सब पसंद करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है तब इंसान को दो तरीकों से जीना आता है। या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। लेकिन जो भी करो मन से करो, छल कपट से नहीं। चीजों की असली कीमत तब होती है जब वे दुर्लभ होती हैं, और इंसान की कीमत तब समझ आती है जब वह दूर चला जाता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जो भरोसा तोड़ता है उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें सिखा जाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी तब कम होगी जब किसी और की राह से तुम कांटे हटाने लगोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मिर्ची भी बिक जाती है, लेकिन इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। समय कभी कभी इतना रुला देता है कि लगता है जैसे यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते, उसे जिंदगी में भी कभी मत रुलाओ।